हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में प्लांट किंगडम के अंतर्गत टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। बच्चों, प्लांट किंगडम पादप जगत में ब्रायोफाइटा पढ़ा गया। ब्रायोफाइटा जो है लोअर प्लांट निम्नवर्गीय पौधे में था। इसमें दोनों अवस्थाएं युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्था पढ़ा गया। युग्मकोद्भिद अवस्था डोमिनेंट प्रभावी अवस्था होती है और बीजाणुद्भिद अवस्था अप्रभावी ब्रायोफाइटा के लिए। लेकिन टेरिडोफाइटा में युग्मकोद्भिद अवस्था अप्रभावी और बीजाणुद्भिद अवस्था प्रभावी, अर्थात बीजाणुद्भिद अवस्था पूर्ण विकसित होती है, वेल डेवलप होती है, और युग्मकोद्भिद अवस्था लेस डेवलप होती है, कम विकसित होती है। इस तरह से बच्चों आगे प्लांट किंगडम का दूसरा संघ पढ़ा जाएगा टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा खत्म हो गया था, आज पढ़ा जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइटा बच्चों, तो इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइटा। आज जो है टेरिडोफाइटा का परिचय पढ़ा जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का परिचय में बच्चों आप इस वर्ग के पौधे पर्णहरिम, क्लोरोफिल और संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे होते हैं। अपुष्पोद्भिद, ध्यान दीजिए, पर्णहरिम, क्लोरोफिल अर्थात इसमें हरित लवक होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन अपने बनाते हैं, अर्थात ऑटोट्रॉफिक नेचर ये होते हैं, स्वपोषी प्रकृति होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी प्रकृति के। दूसरा संवहन ऊतक, वास्कुलर टिश्यू बच्चों, संवहन ऊतक जो उनका कार्य ही संवहन होता है, जल एवं भोजन का संवहन, खनिज लवण का संवहन, ये दो रूपों में होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और क्या? ये संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगेम्स। अपुष्पोद्भिद माने अपुष्पी पौधे। बच्चों, पूरे पादप जगत में दो तरह के पौधे हैं, अपुष्पी पौधे और पुष्पी पौधे। अपुष्पी पौधे को क्रिप्टोगेम्स और पुष्पी पौधे को फाइंड्रोगेम्स कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो है क्रिप्टोगेम्स है और फ्लावरिंग प्लांट जो है फाइंड्रोगेम्स है। पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। तो यह टेरिडोफाइटा अपुष्पोद्भिद है, अर्थात इसमें पुष्प नहीं बनते हैं। पुष्प नहीं बनते हैं। तीन क्वालिटी याद रखिएगा। इस वर्ग के पौधे पर्णहरिम युक्त, संवहन ऊतक युक्त और पुष्पोद्भिद होते हैं। ठीक है ना? क्रिप्टोगेम्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। दूसरा है, इसमें संवहन ऊतक जो होता है बच्चों, दो रूपों में होता है, जाइलम और फ्लोएम, जो जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करते हैं। इनमें फ्रूट व सीड नहीं बनते। अभी हमने बताया कि संवहन ऊतक जिनका कार्य ही संवहन का होता है, जल खनिज लवण एवं भोजन का संवहन, तो ये संवहन ऊतक इस टेरिडोफाइटा या इस वर्ग में दो रूप में होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ स्पष्ट हो गया बच्चों कि जाइलम जो है जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है और फ्लोएम बने हुए भोज्य पदार्थों का। यहाँ जब इसमें हरित लवक है, क्लोरोफिल है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं और यह भोजन पत्तियों में बनता है और वहां से उसको पौधे के भिन्न भिन्न भागों में स्थानांतरित करने का कार्य फ्लोएम करता है। क्या करता है? फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम की शुद्ध हिंदी होती है, इसको कहते हैं दारू। क्या कहते हैं? दारू। इंग्लिश शब्द जाइलम, बुकों में जाइलम जाइलम लिख देता है, तो जाइलम की शुद्ध हिंदी है दारू और फ्लोएम की शुद्ध हिंदी है पोषवाह। पोषवाह, पोषक पदार्थों का वहन करने वाले ऊतक पोषवाह या फ्लोएम कहलाते हैं।
इस तरह से बच्चों जाइलम और फ्लोएम, यहाँ जान लीजिए कि संवहन ऊतक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मालूम हो गया कि ऐसे ऊतक जो जल एवं भोज्य पदार्थों का, खनिज लवणों का संवहन करते हैं उन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम कोशवा बने हुए भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। तो इसको दिमाग में रखेंगे। इसमें फ्रूट व बीज नहीं बनते, ध्यान दीजिए, इसमें फल और बीज का निर्माण नहीं होता। बच्चों आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में कि पुष्पी पौधे जब होते हैं, जब पुष्प ही नहीं होता तो फल एवं बीज कैसे बनेगा। तो ये अपुष्पी पौधे हैं, अपुष्पोद्भी हैं, इसलिए इसमें फल और बीज नहीं बनता। क्योंकि यदि पुष्पी पौधे रहेंगे तभी अंडाशय निषेचन के बाद फल में बदलता है और उस अंडाशय में जो बीजांड जो होता है बीज में बदल जाता है, ठीक है ना। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में और बीजांड बीज में बदलता है, जो पुष्पी पौधे का भाग है। लेकिन यहाँ पुष्पी पौधे हैं नहीं, तो अंडाशय होगा नहीं, बीजांड होगा नहीं, इसलिए फल और बीज का निर्माण नहीं होता। इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स इसलिए कहते हैं कि इसमें संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम तो पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर पुष्प नहीं लगते। इन पौधों में संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, लेकिन ये पौधे पुष्प नहीं देते, इसलिए क्रिप्टोगेम्स अपुष्पोद्भिद या नॉन फ्लावरिंग पौधे के नाम से जाना जाता है। बच्चों इस वर्ग के पौधे साकी हर्बिसियस होते हैं। साकी पौधे की प्रकृति हैबिटाट जानते हैं कि हर्बिसियस, हर्ब, सर्ब, अंडर सर्ब और ट्री इतने रूप में होते हैं। साकी पौधे होते हैं, झाड़ीदार पौधे होते हैं, छोटी झाड़ियां होती हैं और जो बड़े होते हैं वृक्ष उनको कहते हैं। तो हर्ब, सर्ब, अंडर सर्ब और ट्री इतने प्रकार के पौधे हैं। उसमें से टेडोफाइटा जो होते हैं ये साकीय होते हैं। कंप्लीटेड और लाइफ साइकिल 1 ईयर, अपने जीवन चक्र को 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं, ऐसे को 1 वर्षी कहते हैं, इसे साकीय होते हैं। और ये कहा नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं, ठीक है ना। मॉइस्चरियस नम एवं छायादार स्थानों पर ये क्या होते हैं, उगते हैं। इस वर्ग के कुछ पौधे जलीय होते हैं। क्या होते हैं, जलीय होते हैं, इसलिए इन्हें वाटर फर्न, जलीय फर्न के नाम से जानते हैं। टेडोफाइटा का उदाहरण है फर्न, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्न एक टेडोफाइट है, इसलिए इसको वाटर फर्न के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी कुछ जातियां जल में भी पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में बच्चों मार्सिलिया है, साल्वानिया है और एजोला। मार्सिलिया, साल्वानिया और एजोला ये जलीय टेडोफाइट, जलीय फर्न के उदाहरण हैं। बच्चों कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानना है। मीडियन हेयर फर्न, मीडियन हेयर फर्न एडियंटम को कहते हैं, याद रखिए एडियंटम। एडियंटम जो है मीडियन हेयर फर्न के नाम से जाना जाता है। मेल सिल्ड फर्न, मेल सिल्ड फर्न ड्राइप्टेरिस को कहते हैं। मेल सिल्ड फर्न किसे कहते हैं, ड्राइप्टेरिस को कहा जाता है। और संजीवनी, संजीवनी जो है सैलाजिनेला ड्राइप्टेरिस को कहते हैं। सैलाजिनेला की जाति है, एक प्रजाति है, उसको कहते हैं। और क्लब मास लाइकोपोडियम, क्लब मास किसको कहते हैं, लाइकोपोडियम को। तो क्लब मास टेडोफाइट कौन है, तो लाइकोपोडियम है। संजीवनी टेडोफाइटा किसे कहते हैं, तो सैलाजिनेला को कहते हैं। मेल सिल्ड फर्न किसे कहते हैं, ड्रायोफाइट, ड्राइप्टेरिस को कहते हैं। मीडियन हेयर फर्न एडियंटम को कहते हैं। और बच्चों सबसे महत्वपूर्ण जो है हार्सटेल टेडोफाइट, हार्सटेल टेडोफाइट ऐसा टेडोफाइट जिसकी संरचना घोड़े के पूंछ की आकृति की होती है, इसीलिए वह
हॉर्सटेल के नाम से जाना जाता है, और वह है बच्चों इक्विसिटम। क्या है? इक्विसिटम। तो पूछा जाए कि किस टेरिडोफाइटा को हॉर्सटेल के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा इक्विसिटम। किस टेरिडोफाइटा को संजीवनी कहते हैं, तो सैलाजिनेला को। किस टेरिडोफाइट को जो है मीडियम हेड फर्म के नाम से, तो एडिएंटम को। और क्लब मास लाइकोपोडियम को कहते हैं। तो बच्चों आज इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग इस टेरिडोफाइटा के बारे में जाने, और ये जानते रहिए कि टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से विकसित ये वर्ग है। ये इससे कम विकसित ब्रायोफाइटा था, और उससे वेल डेवलप है टेरिडोफाइटा। इसके बाद हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ा जाएगा, फिर एंजियोस्पर्म। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विकसित पौधे आते जाएंगे। अब ये टेरिडोफाइटा में भी स्पष्ट रूप का पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। इसकी भी दो अवस्थाएं होती हैं, जो है बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। लेकिन इसमें बीजाणुद्भिद अवस्था क्या होती है? वेल डेवलप होती है, और युग्मकोद्भिद अवस्था लेस डेवलप होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहते हैं कि टेरिडोफाइटा की स्पोरोफाइट जो होती है डोमिनेंट होती है, और युग्मकोद्भिद जो होती है बीजाणुद्भिद होती है वो क्या होती है? रिसेसिव होती है। और प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद और प्रभावी अवस्था जो है बीजाणुद्भिद होती है, क्योंकि लेस डेवलप गैमेटोफाइट और वेल डेवलप स्पोरोफाइट। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में साइलेंट फीचर ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा के लक्षण के बारे में बताया जाएगा। तो इसको आप पूर्ण रूप से देखें। नया टॉपिक है, शुरुआत है, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि उनको नई वीडियो मिलती रहे, और प्लेलिस्ट में लिंक के जाकर के पीछे की वीडियो प्राप्त कर लें और उससे नोट अपना तैयार करें। आपका भी टेस्ट 20 जुलाई के बाद होगा, उसकी डेट आपको दे दी जाएगी। थैंक यू।